ठीक है, ओके। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। वो है पहला लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। ये चीज इससे पहले सुना है तुम लोगों ने? लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च क्या होता है? हिंदी मतलब क्या होता है सर्च का? ढूंढना किसी चीज को। एक स्टोरी से हम आज सीखेंगे लीनियर सर्च क्या होता है और बाइनरी सर्च क्या होता है। इसके बाद हम इसकी कोडिंग देखेंगे और फिर देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं लीनियर और बाइनरी सर्च से। तुम लोगों ने कभी रीसीटी दिलाई है? रीसीटी क्या होता है? रीसीटी पता है? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि अटेंडेंस में कम है या फिर कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण क्लास नहीं आ पाया, सीटी नहीं दिला पाया, तो एक रीसीटी कराई जाती है उसके लिए, जिसमें कि उसको बैठाया जाता है और फिर उसको रीसीटी दिलाना पड़ता है। ये तो पता होगा ना? तो एक स्टूडेंट है जिसने रीसीटी दिलाया हुआ है, हालांकि बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन स्टूडेंट है। इसने रीसीटी दिलाया हुआ है और ये अपने प्रोफेसर के पास जाता है, बोलता है कि सर मुझे मेरे रीसीटी के मार्क्स देखने हैं। उसके बाद प्रोफेसर रिप्लाई करता है कि तुम्हारे रीसीटी जितने लोगों के मैंने चेक किए हैं सब के सब एक टेबल पे अवेलेबल है, जाके देख लो खुद से। और बोलते हैं कि वो सब सीक्वेंस में ऑलरेडी, मैंने चेक किया है ना सबको सीक्वेंस में, मैं ऑलरेडी सीक्वेंस में जमा के रखा है उसको। पहला चीज। दूसरा चीज वो बोल रहा है कि सब सिर्फ 8 लोग तुम लोग दिलाए हो रीसीटी, तो जाओ और देख लो। यहां तक कहानी क्लियर है सबको? तो अब वो बच्चा जाता है अपने पेपर्स को चेक करने के लिए। इस कहानी के बीच में दिमाग का उपयोग करना वर्जित है, तो ये मत बोलना कि नहीं सर रीसीटी 8 ही लोग दिलाए हैं, इतना मोटा पोथी कैसे हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एआई इतनी ही इमेज जनरेट कैसे ही, कितना भी बोल लो कम करे वो और ज्यादा बढ़ा दे रहा था। तो ये मिनिमम है एआई का। तो सपोज करें कि बहुत ज्यादा सप्लीमेंट वगैरह लिया है लोगों ने, बहुत ज्यादा लिखा है। ये है 8 लोगों की रीसीटी की बंडल्स। अब ये सोच रहे कि मैं पेपर फाइंड कैसे करूं। इतना कोई दिमाग नहीं लगाता है रियल लाइफ में, जाके बस देख के लेके आ जाते हैं, लेकिन कहानी है। तो द स्टूडेंट इज थिंकिंग कि मैं इस ये जो पेपर है जिसमें कहीं बीच में मेरा रोल नंबर हो सकता है, जो मुझे ढूंढना है मेरा पेपर कौन सा है, कैसे फाइंड करूं। तुम लोग जाते हो तो कैसा अप्रोच यूज करते हो? क्या ये मेरा है, क्या ये मेरा है, क्या ये मेरा है, क्या ये मेरा है? इसी चीज को ये भी सोचा तुम्हारे टाइप ही है ना? तो इसने बोला कि हाँ यार एक एक करके देखता हूं, जहां पे मेरा रोल नंबर निकलेगा और उसको देखूंगा और चला जाऊंगा। टोटल 8 कॉपीज है। सपोज करें कि इसका रोल नंबर सबसे आखिरी वाला है, तो उसको कितने कॉपीज देखने पड़ जाएंगे? उसके ऊपर 7 कॉपीज देखने पड़ेंगे, तब जाके इसका रोल नंबर आएगा। ये करने ही वाला था ये काम। ये जो काम कर रहा था इसको क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च। ये इस लीनियर सर्च को करने ही वाला था कि अचानक से एक आकाशवाणी होती है और भगवान साक्षात, कोई भगवान है पता नहीं कोई है, वो प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूं। और वो शक्ति ये है कि तुम जिस भी पेज को टच करोगे वो मिडिल वाला पेज होगा। सपोज 8 लोगों का पेपर है, लाइन से जमा हुआ रखा है, वो आंख बंद करके कोई भी एक उठाता है तो हमेशा रोल नंबर 4 ही उठेगा, मतलब समझ रहे हो? बीच वाला ही पेज उठेगा हमेशा, कुछ भी कैसे भी करके उठाए वो बीच वाला ही उठाएगा हमेशा। समझ में आ गई शक्ति क्या है? तो अब मुझे बताओ कि ये नॉर्मल से उठाता तो उसको जल्दी मिलता है या शक्ति के साथ उठाएगा तो ज्यादा जल्दी मिलेगा? नॉर्मल उठाता तो जल्दी मिलता। देखते हैं, देखते हैं। सपोज करें ये रोल नंबर से जिन्होंने रीसीटी दिलाया है, रोल नंबर 1 3 7 9 11 13 15 19, ये सब छठे हुए बदमाश हैं क्लास के, जिन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस के कारण रीसीटी नहीं दिलाई थी और अब रीसीटी पे दिलाने आए हैं। सिंस रीसीटी है तो लाइन से बच्चे नहीं होंगे, हो सकता है एक के बाद 15 हो, 15 के बाद कुछ और हो, तो ऐसे ही एक के बाद 3 है, 3 के बाद 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 19 है, सिर्फ इतने लोगों ने दिलाया। और इसका रोल नंबर क्या है?
15 है। अब सोचो, अगर इसका रोल नंबर 15 है तो उसको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से, फिर 3 का देखेगा, फिर 7 का देखेगा, फिर 9 का देखेगा, फिर 11 का देखेगा, 13 का देखेगा, 15 का देखेगा। ये नॉर्मली ये पिक करता, लेकिन अब भगवान ने क्या दे दिया इसको? शक्ति। और शक्ति मिलने के बाद इसका हाथ सीधे पड़ता है कहां पे? 9 पे, बीच वाला एलिमेंट पे। तो सपोज करो कि ये कॉपीज ऐसी रखी हुई है, इसने एक बंडल उठाया और सीधा बीच वाला एलिमेंट टूट गया, तो क्या इसको, जब इसको पता है कि इसका रोल नंबर 15 है, मतलब 9 से तो बड़ा ही है, तो क्या 9 से छोटा वाला जो बंडल है उसको देखने की जरूरत है इसे? उसको एक एक करके देखने की जरूरत पड़ेगी? उसको सीधा क्या कर देगा ये? किनारे। अब सिर्फ इसको इतना देखना है। ये समझ में आ रहा है? फिर सबसे पहले तो इसको हटा दिया उसने, जो ऊपर वाला बंडल था। उसके बाद जो बचा हुआ बंडल था उसमें फिर से करेगा तो फिर से बीच वाला ही निकलेगा उसके हाथ से, तो फिर से बीच वाला निकला जो कि 13 था। अब 13 से उसका बड़ा है रोल नंबर की छोटा है? बड़ा है, तो छोटा वाला जो भी है उसको नहीं देखेगा, वो निकाल ही देगा, तो उसने निकाल दिया। अब जो दो ही बचा है तो उसको एज मिडिल जब लेगा तो 15 आ जाएगा, और फाइनली उसको उसका कॉपी मिल जाएगा। अगर ये एक एक करके उठाता तो कितने स्टेप्स में उठाता? भगवान की दया से कितने स्टेप में उड़ गया उसका? सर ऐसा कौन करता है? 8 कॉपी के लिए इतना नाटक कौन करेगा? भगवान आकाशवाणी करने कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए थे जब एकदम भयंकर वाली लड़ाई हुई थी, 8 कॉपी के लिए कौन भगवान आते? इमेजिन करो कि ये 8 नहीं, 8,000, 8 लाख, 8 करोड़ होता डेटा, तब भी तुमको अगर एक एक करके देखना पड़ता तो हालत खराब हो जाती। ये जो 7 स्टेप में कर रहा था, ये कितने स्टेप में कर दिया इसने? 3 स्टेप में। इसका मतलब ये है कि हम बहुत कम टाइम पे, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना और कम टाइम लगेगा हमको एलिमेंट फाइंड करने के लिए। समझ पा रहे हो? अब इसमें दो सिनेरियो सोच सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये कि तुम्हारा रोल नंबर ही ऊपर में है, तो फिर तो बोलोगे सर मैं हाफ हाफ करके क्यों अपने रोल नंबर पे पहुंचूं? मेरा रोल नंबर ऊपर ही है तो मैं लीनियर सर्च लगाऊंगा, ऊपर ही है तो मैं क्यों हाफ को उठाऊं? ऊपर ही है तो मैं ऊपर से उठा लूंगा। उसको बोलते हैं बेस्ट केस सिनेरियो। क्या बोलते हैं? बेस्ट केस सिनेरियो में तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारा रोल नंबर बीच में हो और तुम बस बीच वाला उठाओ, पहले ही में तुमको मिल जाए। ये भी तो हो सकता है। हम जब भी किसी चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कभी उसका बेस्ट केस सिनेरियो नहीं देखते, हमेशा उसका वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं, क्योंकि बेस्ट तो सबको अच्छा ही लगता है। मेन तो दिक्कत वर्स्ट में पता चलती है ना, जब एकदम लास्ट में ही कोई चीज और फाइंड करना पड़े। तो हम ऐसे एल्गोरिदम को प्रिफर करते हैं जिसका क्या ज्यादा अच्छा हो? वर्स्ट केस सिनेरियो, जो अंत में, या फिर जिसका जो मैक्सिमम स्टेप्स है वही, जैसे ये 8 थे तो इसका शायद मैक्सिमम स्टेप ज्यादा से 4 ज्यादा, हाफ ऑफ करते जा रहा है नहीं। समझ पा रहे हो? तो जिसका मैक्सिमम स्टेज हमको स्टेप जो हमको लेना पड़े वो कम रहे। इसका मैक्सिमम क्या जा सकता था? 8 जा सकता था, पूरा 8 के 8 हो सकता है, सर्च करने पड़ते इसको। तो इसलिए जब भी हम किसी चीज का कंडीशन अप्लाई करने से पहले, फिर कोई भी हम एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं तो उसका कौन सा सिचुएशन देखेंगे? वर्स्ट केस सिनेरियो किसका बेस्ट है उसको हम जनरली यूज करेंगे। और इसीलिए लीनियर के बजाय लोग क्या डेवलप किए? बाइनरी सर्च। अब एक एक करके इसको कोड करके देखते हैं, लीनियर सर्च कैसे होता है और बाइनरी सर्च कैसे होता है। कोड करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं तुमको। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कोई एरे है 2 3 4 5। इस एरे का नाम क्या है? ए नाम का एरे है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। पहले लीनियर सर्च बता रहा हूं। लीनियर सर्च कैसे करेंगे? सपोज कोई की है हमारे पास जो कि इक्वल टू है 4, 4 को फाइंड करना है हमें। यहां तक सबको क्लियर है? एक एरे है जिसमें 2 3 4 5 है, ढूंढना हमको 4 है। लीनियर सर्च कैसे काम करता है? लीनियर सर्च के लिए सबसे पहले एक एक करके सर्च करेगा। पहले 2 के पास जाएगा, मतलब कैसे एक एक करके भी सर्च करेगा वो भी बता देता हूं। एक फॉर लूप लगेगा,
जो कि स्टार्ट होगा i इज इक्वल टू 0 से, जो कि ये इंडेक्स है। खत्म कहां होगा? i इज लेस देन साइज ऑफ दिस एरे, साइज इस एरे का जितना भी होगा वहां तक वो लूप चलेगा, और i क्या होता जाएगा? प्लस प्लस होता जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे? सिंपल सा एक काम करेंगे, इस एरे का, इस एरे ए का, अगर इस एरे ए का इंडेक्स, ये आई है ना जो आगे बढ़ते जा रहा है, इस एरे ए का आई अगर बराबर होता है, जो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? की। अगर ये बराबर होता है की के साथ, इफ इफ ये एरे ए का की के बराबर होता है, तो हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे? कि भाई हमको की मिल गया है। कहां मिला है की? इंडेक्स आई पे। एक बार फिर से बताता हूं, ये इंडेक्स आई पहले क्या रहेगा? 0। 0 पे रहा तो 2 के पास गया, 2 से पूछा भाई क्या तुम 4 हो? 2 क्या बोलेगा? मैं 4 हूं, आगे बढ़ो। तो क्या कर देगा वो? आई प्लस प्लस। फिर से 3 के पास गया, पूछा भाई क्या तुम 4 हो? आर यू इक्वल टू की? बोला नहीं मैं तो 3 हूं। फिर आगे जाएगा, बोलेगा 4 के पास, 4 को पूछेगा भाई 4 तुम क्या 4 हो? बोलेगा हाँ मैं ही हूं 4। जैसे ही ए का इंडेक्स आई का इज इक्वल टू की हो रहा है, तो बोलेगा अच्छा तुम ही हो, आओ तुमको प्रिंट करा दिया, उसको बाहर निकाल दिया। और जैसे ही बाहर निकाला उसके बाद क्या कर देगा? ये ब्रेक यूज कर लेंगे, जिससे वो लूप के बाहर निकल। मेरे को मिल गया ना, मेरे को जो खोजना था मेरे को मिल गया, मैं ब्रेक होके फ्री, काम खत्म। यहां तक सबको समझ में आए? इसका कोड करके देखते हैं। इसमें और भी कुछ कैच होते हैं कि सपोज करें कि कोई की डाल दिया 8, जो कि है ही नहीं इसमें, वो बेचारा ढूंढता रह जाएगा, भाई तुम हो तुम हो तुम हो, पूछ पूछ के परेशान हो, 8 मिल ही नहीं रहा। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं ऐसा, फाउंड नाम का। फाउंड नाम का वेरिएबल बना दिया, जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। और फिर अगर इसमें मिल गया, अगर वो मिल जाता है, तो प्रिंट के साथ साथ फाउंड को हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। और एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे कि अगर फाउंड 0 है, अगर फाउंड 0 है, चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब हमको एलिमेंट नहीं मिला है। तो इसमें अगर फाउंड 0 रहा तो प्रिंट कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। फिलहाल मैं एलिमेंट नॉट फाउंड वाला प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए सिंपल प्रोग्राम रख रहा हूं ताकि बहुत हेक्टिक ना लगे। एक सिंपल प्रोग्राम करके दिखा देंगे। तो जैसे ही हम कंपाइलर पे आए, सबसे पहले ये फालतू की चीजें हम हटा देंगे, और सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करेंगे? एरे ए को, जिसके अंदर हम डाल देंगे एलिमेंट्स, कुछ भी डाल दिया हमने, 2 3 5 6 एलिमेंट। डालने के बाद हम देखते हैं जो जो चीज जरूरत पड़ेगी हम करते जाएंगे। लूप लगा देते हैं पहले तो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन किसके कम होगा? इस एरे का साइज। तो साइज ऑफ द एरे के लिए हम कोई फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। साइज ऑफ एरे के लिए फंक्शंस भी आते हैं, हम वो फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, बट तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए मैं पहले से साइज दे रहा हूं। इसका साइज कितना है इस एरे का? 4 है, तो मैं 4 लिख दिया हूं, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पस। थोड़ा जूम कर लूं, ठीक है? तो जस्ट मैंने सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए अभी 4 लिख दिया, बट अगर रियल लाइफ सिचुएशन में जब जाओगे तो उसके फंक्शंस आते हैं एरे के साइज निकालने के लिए, वो फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कब तक ये लूप चलेगा? जब तक ये कम होगा किससे? साइज से। और आई क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद कंपेयर करेगा, वो किसको कंपेयर करेगा? ए का ith इंडेक्स को कंपेयर करेगा किसके साथ? की के साथ। अगर की के साथ कंपेयर करना है तो की तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना है हमको? क्या फाइंड करना है बताओ? 1 3 5 6 में क्या फाइंड करना है? 5 फाइंड कर लेते हैं चलो। और सिंस हमने साइज को बताया ही नहीं भाई क्या है, तो फिर वो कंपाइल करते टाइम पे लोग नाराज हो जाते हैं, तो बताना जरूरी रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया?
और जैसे ही वो मिल जाता है, अगर ये मिल जाता है हमको, तो उसके लिए हमको इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ, सॉरी 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 सॉरी, इफ के अंदर जाएगा ये। इफ ये वाला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो क्या करने का है अपने को? अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो सबसे पहले तो हम कर देंगे प्रिंट, आंख बंद करके प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे? पोजीशन। पोजीशन प्रिंट करने के लिए हम थोड़ा सा साज सजावट कर देते हैं। द की इज फाउंड एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में मिला? M%D पे। और M%D क्या है? आई है। आई ही इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो आई पे ही मिलेगा। और जैसे ही की मिल जाता है हम क्या कर देंगे? इसको ब्रेक कर देंगे। फिलहाल सिर्फ इतना देख लेते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, द की इज फाउंड एट इंडेक्स, इंडेक्स, द की इज फाउंड एट इंडेक्स 2, जो कि सही है। ये 0 था, ये 1 था और ये 2 था। तो इसका कोड देख लिया हम सबने। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च का कोड, जो कि जिसका मैं हेड्स ऑन दे दे रहा हूं कैसे हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी देख रखा है बाइनरी सर्च होता कैसे है। तो वो जो मिडिल एलिमेंट जो भगवान ने शक्ति दी थी, वो शक्ति तो हम लोग के पास ऐसा अलग से है नहीं, तो हम लोग उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जो फॉर्मूला होगा स्टार्टिंग का पॉइंट प्लस एंड पॉइंट डिवाइडेड बाई 2, मिडिल एलिमेंट फाइंड करने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि क्या मिडिल एलिमेंट के इस साइड है या उस साइड है। अगर की हमारा इस साइड है तो ये वाला चीज हम हटा देंगे, अगर इस साइड है तो ये वाला चीज हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? स्टार्ट का पॉइंटर इधर कर देंगे, एंड का पॉइंटर इधर कर देंगे। मेरे को पता है मैं हवा में बात कर रहा हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब मैं अगले क्लास में कोड कराऊंगा बाइनरी सर्च का तब अच्छे समझ में आएगा, लेकिन इससे टफ होने वाला है बाइनरी सर्च का कोड। तो एटलीस्ट ये अपने आप को इस कोड के लिए प्रिपेयर करके आना। अगली क्लास में बाइनरी सर्च का कोड देखते हैं। ठीक है।